स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी कंटेंट पर। हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की मोमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 का ये दिए गए हैं विश्व खाद्य कार्यक्रम को, और 2019 का विश्व शांति पुरस्कार ये जो दिया गया है इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली को दिया गया है। इसमें आपको 2020 और 2019 दोनों के ही याद रखने। ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम यह दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जिसकी शुरुआत 1963 में की गई थी। नोबेल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया लुईस ग्लक को। ठीक है, लुईस ग्लक को और भी अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो वो किया गया है द वाइल्ड आयरिस के लिए उन्हें 1993 में पुलित्जर पुरस्कार मिला। 2014 में उन्हें फेथफुल एंड वर्चुअल नाइट के लिए नेशनल बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2019 का जो साहित्य का पुरस्कार था वो नोबेल प्राइज़ है वो मिला है पीटर हैंडके को, और अर्थशास्त्र में जो नोबेल प्राइज़ है वो मिला है पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को। इसलिए दिया गया है क्योंकि नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार के लिए दिया गया था। अर्थशास्त्र का 2019 का जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है फ्रेंच अमेरिकी एस्टर डुफ्लो और भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अभिजीत बनर्जी और अमेरिकी माइकल क्रेमर को गरीबी उन्मूलन पर प्रैक्टिकली कार्य करने के लिए दिया गया था। चिकित्सा का जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है हेपेटाइटिस सी की वायरस की खोज के लिए दिया गया है हार्वे जे ऑल्टर तथा चार्ल्स एम राइस को तथा ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल ह्यूटन को यह दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि रसायन का नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है फ्रांस की एमैनुअल कारपेंटियर और अमेरिका की जेनिफर डोडोना को संयुक्त रूप से दिया गया है। इन्होंने क्रिस्पर कोस 90 नामक जेनेटिक सीजर्स को विकसित किया गया है। ये सीजर्स, ये कैंचियाँ ऐसी होती हैं जो डीएनए को एकदम सटीक तरीके से काटेगी ताकि उच्च शुद्धता के साथ उसको बदला जा सके। जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है यूनाइटेड किंगडम के रोजर पेनरोज और यूएसए के रेनहोल्ड गेंजेल को व एंड्रिया गेज को संयुक्त रूप से दिया गया है। रोजर पेनरोज को ये ब्लैक होल की उत्पत्ति के लिए दिया गया है। ब्लैक होल क्या होता है? एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली कोई ऐसी खगोलीय वस्तु होती है जिसके खिंचाव से प्रकाश भी नहीं बचता। ठीक है, जिसमें एक बार कुछ चीज़ गई तो वो वापस नहीं आ सकती बाहर। और इन्होंने एंड्रिया गेज ने और रेनहोल्ड ने इन्होंने एक सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ होती है जिसके चारों ओर तारे चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, परिक्रमा कर रहते हैं जो अब तक देखी नहीं गई है, जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 40 गुना होता है। ठीक है, इनकी इस थ्योरी के लिए इनको दिया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा ये दिया गया था। कृषि उत्पादकता श्रेणी में ये दिया गया है नव डिज़ाइन एवं इनोवेशन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। फसल कटाई के बाद ये दिया गया है पुरस्कार इंटेलो प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एलोई सेल प्राइवेट को दिया गया है। उपग्रह प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बेलाट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर, अक्टूबर 2020 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस राज्य को सुंदर सामुदायिक शौचालय के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया? तो ये चुना गया है गुजरात को। यहाँ पर अलग अलग जिलों, अलग अलग ब्लॉक्स को चुना गया है। ठीक है, तो स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय के सर्वश्रेष्ठ राज्य है गुजरात है। सर्वश्रेष्ठ जिला तिरुनेलवेली तमिलनाडु का है। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक खाचरोद उज्जैन का है जो कि मध्य प्रदेश में है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत चिन्नानून स्लेम तमिलनाडु की है। सामुदायिक शिक्षा अभियान के लिए अलग अलग अवार्ड दिए गए, तो ये दिए गए सर्वश्रेष्ठ राज्य में उत्तर प्रदेश को दिया गया है और गुजरात को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में प्रयागराज और बरेली को दिया गया, दोनों ही उत्तर प्रदेश के जिले हैं। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में बोइंग गांव और बोरी गांव जो कि असम के हैं, दोनों को दिया गया है। गंदगी मुक्त भारत अभियान में अधिकतम श्रमदान और भागीदारी के लिए प्रथम पुरस्कार तेलंगाना को दिया गया है। अधिकतम ODF प्लस गांव घोषित करने के लिए प्रथम पुरस्कार हरियाणा को दिया गया है। दीवार पर चित्रों के माध्यम से अधिकतम IEC सूचना और शिक्षा संदेशों को प्रसारित करने के लिए प्रथम पुरस्कार ये पंजाब के मोगा जिले को दिया गया है।
ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि अक्टूबर 2020 में 88वें वायुसेना दिवस पर किस महिला क्वाड्रन लीडर को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है मिंटी अग्रवाल को। ठीक है, मिंटी अग्रवाल को ये पुरस्कार एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि किस भारतीय संस्था को संयुक्त रूप से ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन GHE को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर, किस भारतीय को रिचर्ड डॉन्किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है जावेद अख्तर को। यह मशहूर गीत शायर और गीतकार हैं। ठीक है, सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया लोकतांत्रिक विपक्ष बेलारूस को किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारतीय मूल की प्लास्टिक सर्जन जिन्हें आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, ये किया गया डॉक्टर जेजिनी वर्गीस को किया गया है। इन्होंने स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए अविश्वसनीय कार्य किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर, ISA सौर पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया गया है एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान को, यूरोप एवं अन्य क्षेत्रों के लिए नीदरलैंड को दिया गया है। कल्पना चावला पुरस्कार, ये पुरस्कार दिया गया है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को दिया जाता है। IIT दिल्ली के भीम सिंह और दुबई बिजली और जल प्राधिकरण की डॉक्टर आयशा अल नुआमी को प्रदान किया गया है। दीवा पुरस्कार, ये पुरस्कार दिव्यांगों लोगों के हितों में काम करने वाली संस्थानों संगठनों को दिया जाता है। ये पुरस्कार अर्पण इंस्टीट्यूट और आरुषि सोसाइटी को प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है कि आप सांसद संजय को मिलेगा गांधी पुरस्कार। इन्होंने इजराइल की निजी कंपनी थी जिन्होंने बियर की बोतल पर गांधी जी का फोटो उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट करंट अफेयर आर्थिक परिदृश्य है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निकासी सीमा के साथ किस निजी बैंक को स्थगन के लिए तहत रखा गया? तो ये रखा गया लक्ष्मी विलास बैंक को। नेक्स्ट करंट अफेयर, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी आंकड़ों के अनुसार दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर 2020 के मध्य GDP की ग्रोथ रेट में कितनी फीसदी गिरावट दर्ज की है? तो ये की है 7.5%। नेक्स्ट करंट अफेयर, आत्मनिर्भर भारत के तहत 2,65,000 करोड़ रुपए 12 उपायों की घोषणा के लिए किए गए हैं। इसमें है फर्टिलाइजर के लिए 65,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। कोरोना वैक्सीन के शोध और विकास के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसमें कैपिटल और इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर के लिए 10,200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, और एग्जिम बैंक को 3,000 करोड़ रुपए, PM गरीब कल्याण रोजगार के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। PM आवासीय योजना अर्बन के लिए 18,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में परिवर्तन किया गया है। तो इसमें आधार वर्ष पहले 2001 था और इसे बदल कर के 2016 किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर कि एशियाई विकास बैंक ने कि भारत के संदर्भ में 2020 और 21 के मध्य GDP का अनुमान किया गया है ना। तो ये अप्रैल माह में जारी की जाती थी ये पहले, पर कोरोना वायरस के कारण ये सितंबर में जारी की गई इस बार, और इसमें जारी किया गया है कि इस बार -4 पॉइंट रहेगी भारत की GDP। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर, IMF के भारत के संदर्भ में 2020 और 21 की GDP का अनुमान, तो यह रहेगी -4.4% रहने का अनुमान किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर, अक्टूबर 2020 में भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति में किन अर्थशास्त्रियों को नियुक्त किया है? तो ये किया है असीमा गोयल, शशांक भिड़े और प्रोफेसर जयंत R वर्मा को किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर में विज्ञान और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में SITMAX 20, तो यह है एक त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास है जो कि भारत, सिंगापुर, थाईलैंड इन तीनों के बीच शांति युद्धाभ्यास है जिसका दूसरा संस्करण है। ठीक है, और ये कहाँ आयोजित, ये अंडमान सागर में आयोजित किया गया है। इसमें भारत की ओर से ASW कार्वेट का मोर्टा और मिसाइल कार्वेट करमुक पोत भारत की ओर से भाग लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि SIMBAX 20, यह द्विपक्षीय अभ्यास है। ठीक है,
ये 27वां अभ्यास है जो कि भारत और सिंगापुर के बीच मध्य होता है, समुद्री अभ्यास, जिसमें सिम्बेक्स 20 की मेज़बानी की है। ठीक है, इसे अंडमान सागर में करवाया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर, वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम का अंग बना IRNSS। ठीक है, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS को हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम का अंग बनाया है। ठीक है, ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे पहले ये सिस्टम केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास ही था। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर, उमंग। उमंग क्या है? उमंग है ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, अप्रवासी भारतीय और भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों की मदद करेगा। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर निवेश गवर्नेंस। ठीक है, नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट करंट अफेयर, सेनिटल-6 उपग्रह क्या है? यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने बढ़ते समुद्र के स्तर की निगरानी के लिए कोपरनिकस सेंटिनेल-6 माइकल फ्लीट्स उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है कि चांग E5 प्रोब क्या है? चांग E5 प्रोब यह है कि इन्होंने अपना पहला मानव रहित यान सफलतापूर्वक प्रेक्षित किया है चाइना ने। ठीक है, चांद पर जो क्या करेगा, वो चांद से नमूने इकट्ठे करेगा और वापस पृथ्वी पर लाएगा। ठीक है, ऐसा करने वाला चीन तीसरा देश होगा अगर ये सफल हो जाता है तो। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 को छोड़ा गया है। ये छोड़ा गया है PSLV द्वारा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका 51वां मिशन था। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर, पिनाका रॉकेट प्रणाली जो कि DRDO द्वारा विकसित की गई है और इसका परीक्षण उड़ीसा स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र चांदीपुर केंद्र से किया जाएगा। और यह है जो DRDO स्थित पुणे वाली जो प्रयोगशाला है उसमें इसकी डिज़ाइनिंग, लंबाई वगैरह सब वहाँ से की गई है। और यह है जो पिनाका MK1 रॉकेट का स्थान लेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर की मिशन सागर सेकंड क्या है? मिशन सागर में भारतीय नौसैनिक के जो पोत एरावत है वो सूडान पोर्ट पर पहुंच गया है। इससे ये क्या करेगा कि भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से उबरने वाले पड़ोसी देशों की सहायता के लिए इसे भेजा है। ठीक है, यह सूडान के लोगों के लिए 100 टन खाद्य सहायता को ले जा रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि मालाबार 20 क्या है? तो यह है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच मालाबार नौसैनिक अभ्यास है। इसका पहला चरण विशाखापट्टनम के नज़दीक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया और दूसरा चरण अरब सागर में आयोजित किया गया। मालाबार अभ्यास का ये 24वां संस्करण है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर, ए-सैट मिसाइल क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO भवन परिसर में स्थापित एंटी सैटेलाइट मिसाइल मॉडल का अनावरण किया है। मिशन शक्ति देश का पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट था और अगर ये सफल होता है तो भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन जाएगा जो बाहरी अंतरिक्ष में अपनी संपत्तियों की रक्षा करने में समर्थ है। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट करंट अफेयर, चीन ने दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया है जो कि 5G की तुलना में 100 गुना अधिक तेज है। नेक्स्ट करंट अफेयर, INS वागीर क्या है? तो यह एक पनडुब्बी है जिसे मुंबई के मझगांव गोदी में स्कॉर्पियन श्रेणी में 5वीं पनडुब्बी वागीर को जल में उतारा गया है। ठीक है, और इस पनडुब्बी का नाम शिकारी मछली वागीर के नाम पर रखा गया है। हमने जो पहली वागीर थी हमने रूस से प्राप्त की थी। ठीक है, जो 1973 में नौसेना में शामिल हुई और 2001 में उसे सेवा मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि QRSAM मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया गया। तो ये किया गया है ओडिशा में चांदीपुर तट पर स्थित केंद्र
परीक्षण केंद्र से ये दूसरा सफल परीक्षण था। ठीक है, और इसमें क्या है कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर, स्पेस एक्स क्या है? स्पेस एक्स क्या है? स्पेस एक्स ने क्या किया है? तो इन्होंने किया है कि 4 यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है, और इस दल के जो चालक है उन्होंने इसे रेसिलियंस नाम दिया है, और जो जिस यान से, जिस रॉकेट से इन्हें ले जाया जाएगा वो इसका नाम है फाल्कन 9। नेक्स्ट करंट अफेयर, AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को 63वां स्थान मिला है। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रणालियों में 63वां स्थान प्राप्त किया है परम सिद्धि ने। ठीक है, और इसमें प्रथम रैंकिंग पाने वाला जापान का सुपर कंप्यूटर फुकागो है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण भारत के पूर्वी तट से सुखोई 30M के आई से किया गया है। इसे DRDO ने विकसित किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, इसे ओडिशा के तट से दूर व्हीलर द्वीप से, APJ अब्दुल कलाम द्वीप से एंटी सबमरीन वॉरफेयर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल क्या है? तो इसका संगठन जो है, इसका विकास है जो DRDO ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर, नाग मिसाइल का अंतिम परीक्षण यह भी किया गया है DRDO द्वारा। इसका परीक्षण भी DRDO द्वारा किया गया है, परंतु इसका निर्माण है जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का नौसैनिक संस्करण है। ठीक है, ये भारत और रूस का संयुक्त उद्योग है। ब्रह्मोस एरोस्पेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन करता है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी पर रखा गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर, INS कवारती। INS कवारती एक पनडुब्बी है जो स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है। ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने निर्मित किया है। ये इसका चौथा व अंतिम युद्धपोत था INS कवारती। इससे पहले इन्होंने INS करमोता, INS कदमत और INS किल्तान भी निर्मित किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर, और इसका नाम है जो लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती, उसके नाम पर रखा गया। नेक्स्ट करंट अफेयर, सिलिनेक्स 20। सिलिनेक्स 20 क्या है? तो ये भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच संयुक्त वार्षिक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है। ठीक है, इसमें श्रीलंका की ओर से जहाज सायुरा और गजाबाहु, और भारत की ओर से जो पनडुब्बी है युद्धरोधी युद्धपोत है जो करमोटा और किल्तान शामिल होंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि बोंगो सागर क्या है? ये नौसेना, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास का दूसरा संस्करण है। ठीक है, इसका जो प्रथम संस्करण है 2019 में आयोजित किया गया। इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट और INS किल्तान, स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट INS खुकरी ने भाग लिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर, सुरक्षा कवच क्या है? सुरक्षा कवच आतंकवाद विरोधी एक युद्ध अभ्यास है। ठीक है, जो कि भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच होगा। ठीक है, और इसे अग्निबाज डिवीजन भी कहा गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि K-15 मिसाइल के जमीनी संस्करण शौर्य का परीक्षण किया गया। ठीक है, और इसका परीक्षण किया गया ओडिशा स्थित तट APJ अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि स्वदेश निर्मित गश्ती पोत ICGS कनकलता बरुआ तटरक्षक बल में शामिल। ठीक है, यह कोलकाता गार्डन स्थित रिच शिपबिल्डर्स इंजीनियर्स द्वारा निर्मित गश्ती पोत है, जो 30 सितंबर 2020 को कोलकाता में एक कार्यक्रम के तहत रक्षा मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव जीवेश नंदन द्वारा रिमोट कंट्रोलिंग से
तटरक्षक बल में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैसी लगी वीडियो कमेंट करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।